हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है दिव्या वर्मा और आप सभी हैं मेरे साथ इंडियाज़ बेस्ट स्टडी चैनल जिसका नाम है स्मार्ट स्टडी। गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर का चित्रकला का क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा 2021 का। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था चित्रकला का वो कैसा था, कैसा उसका पैटर्न था, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चन दिए जाते हैं जिसमें से 75 आप लोगों को करने होते हैं। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। किशनगढ़ शैली की प्रसिद्ध कृति कौन सी है। किशनगढ़ शैली की जो प्रसिद्ध कृति है वो आप लोगों को बतानी है। ऑप्शन देख लेते हैं। रामायण, रसिक प्रिया, बनी ठनी, रूपसना चार्यम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा सी, बनी ठनी। ठीक है, जो किशनगढ़ शैली है उसकी फेमस कृति है बनी ठनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड नंबर। अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। निहाल चंद, दसवंत, गोवर्धन, चैतू। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा बी, दसवंत। ठीक है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, दसवंत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड नंबर, ये रहा आपका। महाराजा संसार चंद किस शैली के आश्रयदाता थे। जो महाराजा संसार चंद थे वो किस शैली के आश्रयदाता थे। ऑप्शन देख लेते हैं। गुलेर, बसोहली, नूरपुर, कांगड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा डी, कांगड़ा। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्र हुआ। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्र हुआ। ऑप्शन देख लेते हैं। जहांगीर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा बी, अकबर। ठीक है, अकबर के समय में जो हमजानामा था उसका चित्रण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर। चित्रण में प्रकृति अंकन को किसने संरक्षण दिया। चित्रण में प्रकृति अंकन को किसने संरक्षण दिया। ऑप्शन देख लेते हैं। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा सी, जहांगीर। ठीक है, नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आपका। विशाल स्नानागार कहाँ खुदाई से प्राप्त हुआ। विशाल स्नानागार कहाँ खुदाई से प्राप्त हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, ये रहा आपका। मुगल शैली का उद्भव हुआ है। मुगल शैली का उद्भव जो है वो किस कला से हुआ है ये बताना आप लोगों को है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहाड़ी कला से, पार्शियन कला से, दक्कनी कला से, किशनगढ़ की कला से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा बी, पार्शियन कला से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, ये रहा आपका। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मोहनजोदड़ो, एलोरा, जोगीमारा, सित्तनवासल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ए, मोहनजोदड़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, ये रहा आपका। भीमबेटका के शैल चित्रों को सर्वप्रथम खोजने का श्रेय किस विद्वान को है। भीमबेटका के शैल चित्रों को सर्वप्रथम खोजने का श्रेय किस विद्वान को है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। श्री डी.एच. गार्डन, श्री विष्णुधर वाकड़कर, असित कुमार हल्दर, स्टेला क्रैमरिस। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा बी, श्री विष्णु श्रीधर वाकड़कर। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 10 नंबर। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकारा था। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का चित्रकारा कौन था ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। मंसूर, साहिबदीन, मोहम्मद नादिर, गोवर्धन। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस। इसका राइट आंसर रहेगा ए, मंसूर। ठीक है, जहांगीर के दरबार में जो पक्षियों का चित्रकारा उसका नाम था मंसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, ये रहा आपका।
आईने अकबरी पुस्तक के लेखक थे। आईने अकबरी जो पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। दसावन, अबुल फजल, जगन्नाथ, बदायूनी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, अबुल फजल। ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। अजंता के चित्रों की विषय वस्तु है। अजंता के चित्रों की विषय वस्तु है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। जातक कथाएं, नायिका भेद, बारहमासा, जैन कथाएं। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है जातक कथाएं। जो अजंता की गुफाएं थी उसमें बौद्ध धर्म की जो जातक कथाएं हैं वो मिलती थी। जो बुद्ध जी हैं उनके बारे में आप लोगों को उनकी कथाएं जो हैं वो सारी चित्रित मिलती हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, ये रहा आपका। प्राप्त शिलालेखों के अनुसार जोगीमारा गुफा, ऑप्शन देख लेते हैं। वरुण देवता का मंदिर था, पांडवों की बैठक थी, सीता की गुफा थी, शिव जी को समर्पित थी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा सी, सीता जी की गुफा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 14 नंबर। सिंधु घाटी की सभ्यता की विशेषताएं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसकी विशेषताएं क्या थीं? ऑप्शन देख लेते हैं। सुव्यवस्थित नगर योजना तथा मुद्राएं, भित्ति चित्रण, स्फुट चित्र, नायिका भेद। तो इसका राइट आंसर है ए, सुव्यवस्थित नगर योजना तथा मुद्राएं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है वहाँ पे जो नगर योजना थी वो बहुत ही अच्छी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर। सांची तथा भरहुत स्तूप कहाँ अवस्थित हैं? सांची तथा भरहुत स्तूप कहाँ अवस्थित हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात, औरंगाबाद, उत्तर प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है ए, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 16 नंबर। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन देख लेते हैं। गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा सी, गुफा संख्या 1। जो बोधिसत्व पद्मपाणि चित्र है वह गुफा संख्या 1 में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका। 1909 से 1911 के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों की अनुकृतियां किसके पर्यवेक्षण में पुनः तैयार कराई गई थी? ठीक है, किसके पर्यवेक्षण में तैयार कराई गई थी ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। विंसेंट स्मिथ, समरेंद्र नाथ गुप्ता, असित कुमार हल्दर, लेडी हैरिंघम। तो इसका राइट आंसर है डी, लेडी हैरिंघम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। अजंता में मरणांसन राजकुमारी नामक चित्र में चित्रित स्त्री, जो मरणांसन राजकुमारी नामक चित्र है उसमें जो स्त्री का चित्रण किया गया है वो स्त्री को बताना है कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बुद्ध की पत्नी है, माया देवी है, नंद की पत्नी है, नर्तकी है। तो उसका राइट आंसर है सी, नंद की पत्नी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, ये रहा आपका। अजंता की गुफाओं का निर्माण काल। अजंता की गुफाओं का निर्माण काल आप लोगों को बताना है। कब हुआ था अजंता की गुफाओं का निर्माण? ऑप्शन देख लेते हैं। दूसरी सती ईसवी पूर्व से 7वीं सती ईसवी पूर्व तक, दूसरी सती से 7वीं सदी तक, प्रथम सती से 7वीं सदी तक, प्रथम सती ईसवी पूर्व से 6ठी सती ईसवी पूर्व तक। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, दूसरी शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक। ठीक है, आप लोग ध्यान से इसको पढ़ना। दूसरी शताब्दी से 6ठी शताब्दी तक जो अजंता की गुफाएं हैं उनका निर्माण काल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, ये रहा आपका। अजंता के चित्रों में प्रयुक्त नीला रंग प्राप्त किया जाता था। जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो नीला रंग जो है वो प्रयोग किया गया है वो किस चीज़ से प्राप्त किया जाता था ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। नील से, खनिज से, टेरावट से, लेपिस लाजुली से।
तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, लेपिस लाजुली से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 21 नंबर। बाघ की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? बाघ की जो गुफाएं हैं उनका जो संबंध है वो किस धर्म से है? ऑप्शन देख लेते हैं। हिंदू धर्म, महायान बौद्ध संप्रदाय, हीनयान बौद्ध संप्रदाय, जैन धर्म। तो जो आपकी बाघ की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, लेकिन यहाँ पे बौद्ध धर्म के संप्रदाय आप लोगों को दिए गए हैं। तो आप लोगों को बताना है महायान से संबंधित है या हीनयान से संबंधित है। बौद्ध धर्म जो है उसके दो संप्रदाय थे, महायान, हीनयान। तो आप लोगों को इसमें से बताना है कि जो जो बाघ की गुफाएं हैं वो किस संप्रदाय से संबंधित हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, महायान बौद्ध संप्रदाय से। जो बाघ की गुफाएं हैं वो महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 22 नंबर। बादामी का निर्माण करवाया। बादामी की गुफाएं जो थी उसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन देख लेते हैं। चालुक्य शासकों ने, वाकाटक शासकों ने, गुप्त शासकों ने, मौर्य शासकों ने। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, चालुक्य शासकों ने। जो बादामी गुफाएं थी उनका निर्माण करवाया था चालुक्य शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका। वैष्णव धर्म से संबंधित प्राचीनतम भित्ति चित्र प्राप्त होते हैं। जो वैष्णव धर्म है उसके जो प्राचीनतम भित्ति चित्र हैं वो किस गुफा से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। अजंता की गुफाओं से, एलोरा की गुफाओं से, बादामी गुफा से, सिगरिया की गुफा से। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा सी, बादामी गुफा से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर ये रहा आपका। संगीत तथा नृत्य प्रस्तुति का चित्र बादामी की किस गुफा में चित्रित है? संगीत तथा नृत्य प्रस्तुति, ठीक है, वो जो बादामी की गुफाएं हैं उसमें किस गुफा में चित्रित है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा सी, तृतीय में। संगीत तथा नृत्य जो है वो बादामी गुफा तृतीय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। कमल आलेखन कहाँ चित्रित है? कमल आलेखन कहाँ चित्रित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। सिगिरिया, सित्तनवासल, एलोरा, जोगीमारा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, सित्तनवासल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर ये रहा आपका। एलोरा की किस गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं? एलोरा की किस गुफा में चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। गुफा संख्या 3, गुफा संख्या 5, गुफा संख्या 14 ब्रह्म गुफा, गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, गुफा संख्या 16 कैलाश मंदिर। जो एलोरा की गुफा थी, गुफा संख्या 16, उसमें चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर ये रहा आपका। बादामी गुफा की शिव की शिल्पाकृति में 9 जोड़ी हाथ हैं जो किस नृत्य शैली की मुद्रा से संबंधित हैं? ये आप लोगों को बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? गाइज मैंने सर्च किया था बहुत ज़्यादा, बट इसका आंसर मुझे नहीं मिल पाया है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। बाकी जो स्टूडेंट्स जो देखेंगे वीडियोस उनकी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी मैं सर्च करके आप लोगों को बता दूंगी। जब आप मुझे मिल जाएगा इसका आंसर मैं आप लोगों को बता दूंगी। तब तक के लिए इसका आंसर आप लोगों को ही देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। किस मध्यकालीन शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है? किस मध्यकालीन शैली में अजंता की परंपरा विद्यमान है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पाल शैली, अपभ्रंश शैली, जैन शैली, गुजरात शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, पाल शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर। पाल शैली चित्रित पोथी, पाल शैली चित्रित पोथी बतानी है आप लोगों को। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। प्रज्ञा परमिता, रसिक प्रिया, रूप सनाचार्यम, कल्पसूत्र। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, प्रज्ञा परमिता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर ये रहा आपका। पाल शैली के ग्रंथ किस धर्म से संबंधित हैं?
पाल शैली के जो ग्रंथ हैं उसका संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन देख लेते हैं। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, बौद्ध धर्म। ठीक है, जो पाल शैली के ग्रंथ हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन, कल्पसूत्र किस मध्यकालीन शैली में चित्रित है? कल्पसूत्र किस मध्यकालीन शैली में चित्रित है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जैन शैली, मध्य देशीय शैली, अजंता शैली, दक्कनी शैली। तो इसका राइट आंसर है ए, जैन शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, पाल शैली के संस्थापक चित्रकार। पाल शैली के संस्थापक चित्रकार आप लोगों को बताने हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। साहिबदीन तथा धर्मपाल, मनोहर तथा गोवर्धन, मंसूर तथा चैतू, धीमान तथा वितमाल। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, धीमान तथा वितपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, ये रहा आपका। पाल शैली का विस्तार है। पाल शैली का विस्तार कहाँ तक है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम तथा नेपाल, गुजरात, राजस्थान तथा पंजाब, मेघालय तथा नागालैंड, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम तथा नेपाल। जो आपकी पाल शैली है उसका विस्तार कहाँ तक है? बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम तथा नेपाल तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका 34 नंबर क्वेश्चन, जैन धर्म से संबंधित सचित्र पोथियां हैं। जैन धर्म से संबंधित सचित्र पोथियां हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। नैमिनाथ चरित, कालकाचार्य कथा, रामायण तथा भागवत, गीत गोविंद तथा रसिक प्रिया, बिहारी सतसई तथा मानसोल्लास। इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, नैमिनाथ चरित, कालकाचार्य कथा। ठीक है, ये आपकी जैन धर्म से संबंधित पोथियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम कागज पर चित्रकारी किस शैली में की गई? ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। जैन शैली, मुगल शैली, पहाड़ी शैली, पटना शैली। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, जैन शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, दास्तान ए अमीर हमजा की अकबर द्वारा चित्रित कराई गई प्रतिं। जो दास्तान ए अमीर हमजा है उसकी अकबर द्वारा चित्रित कराई गई जो प्रति हैं वो कितनी हैं, मतलब कितने चित्र बनाए गए थे? ऑप्शन देख लेते हैं। 12 खंडों में विभाजित कर 2400 चित्र बनाए गए, 150 चित्र बनाए गए, 360 चित्र बनाए गए, बड़े आकार के 61 चित्र बनाए गए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, 150 चित्र बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका 37 नंबर, तारीख़ खानदान तिमूरिया का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। तारीख़ खानदान तिमूरिया का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बाबर, अकबर, तैमूर, जहांगीर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, अकबर। जो ये था तारीख़ खानदान तिमूरिया, बड़ा अटपटा सा नाम है इसका भाई। ठीक है, तो इसका जो चित्रण है वो अकबर के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, ये रहा आपका। अनवार-ए-सुहैली किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? अनवार-ए-सुहैली किस भारतीय ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन देख लेते हैं। रामायण, महाभारत, हरिवंश पुराण, पंचतंत्र। तो इसका राइट आंसर क्या है गाइस? इसका राइट आंसर है डी, पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, ये रहा आपका। सभी कहते हैं, सभी किसे कहते हैं ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। व्यक्ति चित्र को, प्रकृति चित्र को, पशु पक्षी चित्र को, आलेखन को।
तो इसका राइट आंसर है ए, व्यक्ति चित्र को। जो व्यक्ति चित्र बनाए जाते हैं उनको सभी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। महाभारत का फारसी रूपांतरण है। महाभारत का फारसी रूपांतरण आप लोगों को बताना है। इसके ऑप्शन देख लेते हैं। जफरनामा, कलीला, दिमनाह, तूतीनामा, रज़्मनामा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, रज़्मनामा। जो महाभारत है उसका फारसी रूपांतरण किया गया है रज़्मनामा नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। अकबर के दरबार में तब्रेज़ दक्षिणी ईरान के 2 चित्रकार थे, उनके नाम आप लोगों को बताने हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद, मिस्कीन बिहजाद, मनोहर बसावन, गोवर्धन चैतू। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, मिस्कीन बिहजाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 42 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाकर पोथी चित्रण करवाया? किस मुगल शासक ने हिंदू ग्रंथों का अनुवाद करवाकर पोथी चित्रण करवाया? ऑप्शन देख लेते हैं। बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, अकबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। मुगल शैली का प्रारंभिक रूप किस सचित्र ग्रंथ में मिलता है? मुगल शैली का प्रारंभिक रूप किस सचित्र ग्रंथ में मिलता है? इसके ऑप्शन देख लेते हैं। गुलिस्तान, तूतीनामा, दास्तान-ए-अमीर हमजा, खमसा निज़ामी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, तूतीनामा, ठीक है। मुगल शैली का जो प्रारंभिक रूप है वो तूतीनामा में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर। जहांगीर के दरबार में चित्रकार जिसे जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास के पास सभी के लिए भेजा था। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ एक बार। जहांगीर के दरबार का चित्रकार जिसे जहांगीर ने ईरान के शाह अब्बास के पास सभी के लिए भेजा था, यह आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। मनोहर, विशनदास, अबुल हसन, मोहम्मद नादिर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, विशनदास, ठीक है। विशनदास को भेजा था। किसने भेजा था? जहांगीर ने। और किसके पास भेजा था? ईरान के शाह अब्बास के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका 45 नंबर क्वेश्चन। मंसूर के द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र। मंसूर के द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। नूरजहां का सभी, शेख सूफी संत, तुर्की मुर्गा, नरगिस का पुष्प। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा सी, तुर्की मुर्गा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका 46 नंबर। मुगल कला पर यूरोपीय प्रभाव किस शासक के शासनकाल में आया? मुगल कला पर यूरोपीय प्रभाव किस शासक के शासनकाल में आया? ऑप्शन देख लेते हैं इसके। औरंगजेब, शाह आलम, जहांगीर, अकबर। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा डी, अकबर, ठीक है। अकबर के समय में मुगल कालीन कला पे यूरोपीय प्रभाव जो है वो भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर। शाहजहां कालीन सर्वोत्तम चित्रित ग्रंथ है। शाहजहां कालीन सर्वोत्तम चित्रित ग्रंथ है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। पातशाहनामा, शादी का बोस्ता, गुलिस्तान, जफरनामा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, पातशाहनामा। मुझे लग रहा है शायद यहाँ पे इन लोगों को मिसप्रिंट हुआ है, ठीक है। इस पेपर में मिसप्रिंट हुआ है। ये यहाँ पे बादशाहनामा है, ठीक है। बादशाहनामा है। आप लोग एक बार देख लीजिएगा, बुक वगैरह में देख लीजिएगा, यहाँ पे बादशाहनामा होगा, ये पातशाहनामा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। ये रहा आपका। महाराजा सावंत सिंह का उपनाम था। जो महाराजा सावंत सिंह थे उनका उपनाम क्या था, ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। नागरीदास, किशनदास, बनी ठनी, राज सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, नागरीदास, ठीक है। महाराजा सावंत सिंह जो थे उनका दूसरा उपनाम क्या था? नागरीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर।
ये रहा आपका। किशनगढ़ के शासक वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, अतः यहाँ पर चित्रित चित्रों का मुख्यतः विषय है। किशनगढ़ के शासक जो थे वो वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो चित्रित चित्रों का विषय है, मुख्यतः विषय वो जो है वो आप लोगों को बताना है, उनका जो विषय है वो क्या रहा है चित्रों का। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। शिकार के दृश्य, कृष्णलीला, पशु तथा पक्षी, प्रकृति। इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा बी, कृष्ण लीला, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा आपका 50 नंबर क्वेश्चन। नागरीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। नागरीदास के द्वारा रचित ग्रंथ है। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। बिहारी चंद्रिका, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, भागवत। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा गाइस? इसका राइट आंसर रहेगा ए, बिहारी चंद्रिका, ठीक है। जो नागरीदास थे उनके द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा था? बिहारी चंद्रिका। गाइस मैंने इसमें केवल 50 क्वेश्चन ही रखे हैं और जो बाकी के क्वेश्चन हैं वो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएंगे। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को तुरंत जाके अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब करिए, ठीक है गाइस। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।